गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं हूं राजेंद्र प्रसाद यादव। देखिए हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी 4.2 में, उसमें हम दूसरा नंबर सवाल तक देख चुके थे। आज हमें देखना है तीसरा नंबर सवाल। और उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि इस प्रकार के जो भी वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए जो हमारी समस्या है, पहले हमें इसमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा, बनाकर फिर हमें हल करना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए अपने सवाल पर चलते हैं। सवाल हमारा क्या है, सवाल को एक बार हम पढ़कर आप लोग को सुना देते हैं, फिर सवाल को हल करवाते हैं। लिखा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग यानी योगफल जो है, यानी योग जो है उन दो संख्याओं का या योगफल कह दे वो कितना है, वो हमारा 27 है। योगफल हमारा कितना है, 27 हो और उनका जो गुणनफल है, और गुणनफल कितना है, 182 है। तो सबसे पहले आप यहां अगर रुकिए कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी जिनका योगफल कितना है, 27 है। तो आप लिखेंगे हल और मानेंगे पहली संख्या, लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या है, x है। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या हमारी होगी हमारी क्या, 27 माइनस x। कैसे पता चला, देखिए दो संख्याएं जो हमारी हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये 14 है और प्लस का 12 है, इन दोनों का योग अगर हम बताएं कि इन दोनों का योगफल जो है वो है हमारा 26। यदि हम आपसे कहें कि आप एक संख्या मान लीजिए कि 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो उसमें से दूसरी संख्या पता करने के लिए क्या करेंगे, 26 में से 14 घटा देंगे और पता चल जाएगा कि हमारी दूसरी संख्या क्या है, 12 है। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं कि दो संख्याओं का योगफल तो 27 है, उसमें से हम एक संख्या मान ले x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, उस टोटल योग में से क्या करना है, उस संख्या को घटा देना है। अब घटाने के बाद में जो बचेगा वो हमारी क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि जब दो संख्याओं के, जिसे मान लो छोटे अंक में देखें, जैसे 5 और 2 7, दो अंकों का योग बताया कि 7 है। दो संख्या का मतलब दो अंकों का जो योग है वो कितना है, 7 है। अगर हम आपसे कहें कि एक संख्या हमारी 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, कहोगे 2 आएगी। कैसे आएगी, तो आप क्या किए, 7 में से पहली संख्या घटाए तब तो आपको पता चला कि दूसरी संख्या क्या है, 2 है। वही काम यहाँ करना है, यहाँ x के रूप में है, पहली संख्या आपने x माना है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x। अब आगे फिर कह रहा है क्या कि प्रश्नानुसार कहता है दोनों का गुणनफल क्या है, 182 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो क्या है, 182 है, 182। चलिए देखिए तो कौन दो संख्याएं हैं, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, यानी x गुणे क्या हो जाएगा, 27 और माइनस का x, और ये बराबर क्या है, बराबर हमारे है 182 के। चलिए गुणा करा दीजिए, गुणा कराना तो आपको आता ही है। x का पहाड़ा पहले 27 में पढ़िए तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 27x। फिर इसी x का पहाड़ा x में पढ़िए तो प्लस माइनस माइनस, और x को x से करते हैं तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, 182। इन दोनों को उधर भेजना है तो माइनस उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का 27x उधर जाएगा तो बनेगा क्या, माइनस का 27x। अब यहाँ अपने साइड में क्या लिखा है, प्लस का 182 और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इसे हल करना है। हल करने के लिए आसान तरीका क्या है कि आप लोग को यहाँ पर इस निशान को देखना है। ये निशान क्या कह रहा है, जोड़ने पर, यानी जोड़ने पर कितना बने, 27, और गुणा करने पर अगर आगे कुछ नहीं तो वहां पर एक छिपा होता है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, 182 करना में 182, यानी गुणा करने पर 182 बने और जोड़ने पर कितना बने, 27। तो जो गुणा करके आया उसी का आप क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड करिए। क्या लिखा है, 182 को हम पहले 2 से काटेंगे, 2 9 18 और 2 1 9 2। फिर किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे। तो क्या करेंगे, 7 1 9 7 और 7 3 21। अब देखिए कि 7 दूनी 14 और 13 का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। क्या 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, तो लिखेंगे 14 में अगर हम 13 जोड़ रहे हैं तो बनना है 27, बिल्कुल बनना है। तो ये हमारा फैक्टर क्या बनेगा, 14 + 13, यानी x² -
14 प्लस 13 और बाहर x प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा करा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x, यानी 14 में x से गुणा किए तो 14x हो गया, फिर माइनस और प्लस होता है माइनस 13x से किए तो क्या हो गया 13x प्लस का 182 बराबर 0। अब थोड़ा आगे और हल करिए, क्या लिखा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस का 182। ये यहाँ से देखिए आपका दो जोड़ा बना, एक तो जोड़ा ये बना और दूसरा जोड़ा ये बना। तो दो जोड़ा जब बन गए तो क्या करेंगे, अब यहां से हमें कॉमन निकालना है, यहां से भी कॉमन यहां से भी कॉमन। तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, देखिए यहां पर 2x है, यानी x से पावर 2 है तो यहां पर 2x है, और यहां पर 1x है, यहां पर कोई गिनती है नहीं, यहां पर 14 है, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। x आप यहां से बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा, यहां पर डबल x था तो एक x बच गया, यहां से x बाहर आ गया तो क्या बचा, केवल 14 बचा। आगे देखिए ये क्या लिखा है, यहां से हमें मिलेगा माइनस का 13, क्योंकि यहां पर देखिए x है नहीं तो केवल 13 बनेगा, 13 बाहर निकालेंगे तो यहां पर बच्चा x, अगले ब्रैकेट में यही आने वाला है तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, चाहे आप गुणा भाग करके देख लीजिए, 13 एकन्नम 13 बचा कितना, बचा यहाँ पर हमारा 5 हो गया 52 और 13 चौका 52, देखिए कितना है 14 आया, बराबर क्या हुआ 0। इन दोनों में से कोई एक लिखिए, x माइनस 14, अगले ब्रैकेट में क्या होगा, अगले ब्रैकेट में बाहर वाला यानी क्या होगा x माइनस 13 बराबर क्या हुआ 0। इसके लिए लिखेंगे यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, माइनस का 14 हो जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, ये बरा। और अगला देखिए क्या है, इसके लिए लिखेंगे यदि क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का 13। तो ये हमारी दोनों संख्याएं हैं। पहली संख्या अगर मान ले 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 14 यहां पर रखेंगे और 14 यहां घटाएंगे तो बनेगा 13। पहली संख्या का 14 है तो दूसरी संख्या 13 है, और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या क्या है 14 है। ठीक है, ये हमारे सवाल है तीसरा। आप लोग यहां तक देखिए, फिर आगे आपको बताते हैं इसके अगला सवाल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए या फिर वीडियो को थोड़ा रिवाइज करके फिर ये देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग यानी योगफल जो है वो हमारा क्या है 365 है। तो पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, लिखेंगे हल और मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या है x है तथा दूसरी संख्या नहीं है, इसमें पूर्णांक कह रहा है तो पूर्णांक मान लीजिए आप लोग। देखिए माना पहली पूर्णांक क्या है x है तथा दूसरी क्रमागत जो होगा वो पूर्णांक क्या होगा, मतलब क्रम से आनी चाहिए, तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक होगा वो होगा x प्लस 1। कहोगे ये कैसे सर जी, मतलब बात ये है कि जैसे अगर पहली संख्या अगर हम मान ले कि क्या है 12 है तो क्रम से दूसरी संख्या क्या आएगी 13 आएगी, क्रम से आनी चाहिए। तो 12 के बाद क्या आना चाहिए 13 आना चाहिए, ना कि 14 आना चाहिए। अगर 14 लिख दिए तो एक तो स्किप कर देना, एक को छोड़ दे 13 को, तो क्रमागत नहीं कहलाएगी। तो अगर हम x का मान कुछ भी निकाल के आएगा, वो हमारा क्या होगा x का पहली मान हो जाएगा, और उसमें हम जब एक जोड़ेंगे तो क्रम से दूसरी संख्या फटाक दे मिल जाएगी। इसे कहें अगर मान लो पहली संख्या 7 है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, तो 7 के बाद क्या आ जाता है 8 आता है। कैसे आपको पता चला, जब 7 आप इसमें जोड़े 7 में 1 तब तो हमको पता चला कि 8 हुआ। इसे कहें कि 4 के बाद हमारी दूसरी क्रमागत संख्या 5 होती है। कैसे पता चला, आपने 4 में 1 जोड़ा तभी तो पता चला कि 5 होती है। तो वही काम तो हम यहाँ कर रहे हैं, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या होगी क्रमागत क्या होगी x प्लस 1। यहां तक समझ में आया सभी को, किसी को डाउट है नहीं। चलिए देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है। अब प्रश्न कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल, लिखेंगे प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योगफल ये हमें दिया है कितना 365। चलिए इनका वर्ग कराइए, पहले
वर्गकरण तो आपको आता ही होगा, यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग और बराबर कितना 365। तो x का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। शुरुआत में आपको जब पढ़ाए थे तो वहां पर समझाए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर क्या लिखा है 365 लिखा है। हल करिए तो देखिए एक x यहाँ एक x यहाँ, यानी x स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ 2 है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। फिर क्या है प्लस का 1 एक 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 2 एक 2x, ये अंदर आएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 365 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये बना 2x स्क्वायर प्लस का 2x। अब एक इसमें से घटाओगे तो बचेगा कितना माइनस का 364 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब आप क्या करिए 2 से सभी को भाग कर दीजिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 2 एक 2, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 182। यानी बनेगा क्या x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 82 और बराबर क्या हो जाएगा 0। इस सवाल को लगाना है। अब देखिए यहाँ पर उतार लीजिए, लिखा है x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 और बराबर 0। लास्ट के निशान को हमें देखना है, ये निशान क्या कहता है माइनस। माइनस करने पर कितना बने, यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 होता है, यानी माइनस करने पर कितना बने 1, यानी घटाने पर बने 1 और गुणा करने पर कितना बने, यहाँ 1 है, गुणा करेंगे तो 82 182 एक 182, यानी गुणा करने पर 182 आए और घटाने पर कितना आए 1। तो आप क्या करेंगे 182 का फिर से तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे 2 9 18, 2 एक 2, फिर तोड़ेंगे 7 से, तो 7 एक 7 और 7 3 21, 7 दूनी कितना हो गया 14, 14 और 13 का गुणा होता है 182 और 14 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो बनेगा क्या हमारा 1 बनेगा। रख दीजिए उठाकर, एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे 14 माइनस का 13 बाहर हो जाएगा x माइनस का 182 बराबर हो जाएगा 0। आगे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर x से अंदर गुणा करिए तो बनेगा प्लस का 14x माइनस का 13x, प्लस का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से कॉमन निकालिए तो यहां से हमें क्या मिलेगा x मिलेगा, तो यहां पर एक x बचा क्योंकि डबल है, x बाहर चलाया तो क्या बचा केवल 14 बचा प्लस का। यहां पर देखिए माइनस, ये यहां से हम लेंगे 13 बाहर तो क्या बचा x बचा यहां पर और यहां पर जब हमारा माइनस बाहर आ गया तो हो क्या गया प्लस हो गया और 13 से भाग करेंगे तो 13 एक 13 कितना बचा यहां पर बचा हमारा 5 और 13 चौका हो गया 52 बराबर क्या है 0, बराबर हमारा है 0 है। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो सवाल आप सही लगा रहे हैं, अन्यथा कहीं ना कहीं गलत कर दिए हैं। क्या होगा x प्लस 14 दोनों में से एक लिख लिए, अगले ब्रैकेट में बाहर वाला यानी x माइनस 13, इसको लिखेंगे यदि बराबर 0 के, लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा प्लस का 14 उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का, ये होगा क्या नहीं होगा क्योंकि वो धनात्मक का बात कर रहा है, ऋणात्मक का नहीं बात कर रहा है। इसको लिखोगे नहीं छोड़ने पर, इसे आप छोड़ दीजिए क्योंकि हमसे धनात्मक पूछ रहा है, ऋणात्मक तो पूछ नहीं रहा, तो छोड़ने पर। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा है यदि हमारा x माइनस 13 है बराबर 0 है तो x के बराबर क्या होगा प्लस का 13 माइनस का 13 उधर जाएगा तो बनेगा प्लस का 13। नहीं पहली धनात्मक संख्या क्या है वो है 13, तो दूसरी क्या है 13, एक जोड़ दो इसमें कितना हो जाएगा 14, ये हमारा बनेगा आंसर। यानी पहली संख्या हमारी 13 है, दूसरी संख्या क्या है 14 है। ठीक है, तो ये हमारी सवाल है चौथा नंबर। फिर बात कर, हाँ चौथा नंबर सवाल है, इसके हम आगे बात करते हैं 5वां नंबर सवाल की। देखिए यहाँ तक 5वां सवाल क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, अच्छा एक समकोण त्रिभुज जानते हो क्या होता है, समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ पर आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, एक कोण इसका क्या होगा 90 डिग्री होगा, जैसे ये यानी आपका 90 डिग्री कहाँ पर है यहाँ पर यानी 90 अंश। एक इसका जो कोण होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। अच्छा ये जो 90 डिग्री के सीधे सामने वाली भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं कर्ण। और क्या होता है कि जिस रेखा पर ये पूरा त्रिभुज खड़ा होता है, जिस रेखा पर ये पूरा त्रिभुज खड़ा होता है उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं आधार कहते हैं। अब बचा एक, तो सीधे जो लंबा लंबा खड़ा होगा उसे क्या कहेंगे लंब कहेंगे। ये हुआ हमारा लंब, जो सीधे स्ट्रेट खड़ा होता है स्तंभ वो हमारा क्या होता है लंब होता है। और जहां 90 डिग्री कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला जो होता है वो हमारा कर्ण होता है। जिस रेखा पर पूरा त्रिभुज टिका होता है यानी खड़ा होता है उसे हम कहते हैं आधार। ये तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की परिचय हुई। अब हम सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज
कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कण 13 सेंटीमीटर हो। कण तो हमें पता है कि 13 है, इसमें कोई समस्या नहीं। कण को हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर हो, तो हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो ये कह रहा है कि जो आधार से, तो आधार पहले हम मानेंगे क्योंकि आधार से लंब 7 सेंटीमीटर कम है, तो पहले हम आधार को मानेंगे और लंब हमारा होगा तो आधार वाले से 7 सेंटीमीटर घटा देंगे, दूसरा बन जाएगा लंब घटा दे। लिखेंगे क्या हल और मानेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x है। आधार हमारा क्या है, x है, तथा प्रश्नानुसार लंब त्रिभुज का लंब जो है वो हमारा क्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 7। अब ये हो गया हमारा आधार और ये है हमारा लंब। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा यहाँ पर है x माइनस 7। इस त्रिभुज का नाम दे दो, क्या नाम दे दो, ABC। ये हमारा त्रिभुज है। आधार हमारा क्या है, x सेंटीमीटर है और आधार जो है हाँ x सेंटीमीटर है और जो लंब है वो हमारा क्या है x माइनस 7 सेंटीमीटर है और कण हमें दे रखा है अंक में कितना 13 सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। पता है क्या होता है, 9th में आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। वो होता है कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कक्षा 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि कण का वर्ग क्या होता है, कण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय की। कण हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग करा दीजिए प्लस बराबर हो जाएगा, बराबर आधार कितना है x है, तो x का हम क्या कराएंगे वर्ग कराएंगे, फिर आगे प्लस लंब क्या है, लंब है हमारा x माइनस 7, तो x माइनस 7 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। चलिए वर्ग कराइए, 13 13 हम कितना होता है 169, x का वर्ग करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो होगा प्लस का x स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, यानी बी क्या है 7, तो 7 का क्या हो जाएगा 7 सते 49, 7 सते 49 और माइनस 2ab, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14x। ये हमारा हुआ। चलिए इसको जोड़ घटाकर पक्षांतर करिए, इसको भेज दीजिए उस साइड, ये प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 1x यहाँ 1x यहाँ, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर। ये प्लस का लिखा अपने साइड 49, पहले इसको लिख लीजिए माइनस का 14x, तो माइनस का क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा तो हो जाएगा 1 यहाँ तो 2x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 14x और ये क्या लिखा है प्लस का 49 लिखा है, ये प्लस का 169 इधर से उधर जाएगा तो बनेगा 169 माइनस का और बराबर हो जाएगा 0। और थोड़ा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का बन जाएगा 14x और यहाँ से घटा लीजिए तो 9 में से 9 गए कितना बचा 0 और 6 में से 2 गए 4 गए कितना बचा 2 और यहाँ पर बचा 1, तो माइनस का 120 बराबर 0। क्या करिए 2 से सभी को भाग कर दीजिए। जब भाग करेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 7 14 2 1 2 2 6 12 कितना बचा 60। चलिए अगला सवाल अब इसको बनाकर लगा लेते हैं। बना क्या, बना x स्क्वायर माइनस का 7x और क्या बना, और बना माइनस का 60 हो बराबर क्या होगा 0। क्या करना है, घटाने पर कितना बने 7 और 7 घटाने पर कितना बने 7 और गुणा करने पर कितना बने 60। ऐसा फैक्टर बनाना है, कैसे बनेगा, तो चलिए 60 को काटिए, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, फिर 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5। चलिए इसका फैक्टर बनाइए, कैसे बनेगा, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 गुणे 5 बराबर कितना हो जाता है 12 पंचे 60 और 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। फैक्टर बन गया, घटाने पर 7 आना चाहिए, घटाने पर 7 आ रहा है, गुणा करने पर 60 आना चाहिए तो गुणा करने पर 60 आ रहा है। उठाकर लगा दीजिए मान, बनेगा क्या x स्क्वायर माइनस का बनेगा 12 माइनस का 7 ब्रैकेट में
और बनेगा बाहर x माइनस का 60 बराबर 0। यहां से होगा x स्क्वायर माइनस का 12x और देखिए यहां गुणा होगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा प्लस का 5x और बनेगा माइनस का 60 बराबर का 0। यहां एक जोड़ा बना, एक जोड़ा यहां बना, यहां से क्या मिलेगा x कॉमन, तो क्या बन जाएगा x, यहां से एक x चला गया तो x बचा, माइनस यहां से x बाहर आएगा तो बचेगा क्या 12, यहां से प्लस का आपका क्या कॉमन होगा 5, तो क्या बचा केवल x बचा। अब यहां पर क्या बचा, तो 5 एकन्नम कितना हो जाएगा 5 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो यहां पर बचा 12 बराबर क्या हुआ 0। ये दोनों एक जैसा है, यस सवाल सही लग रहा है। दोनों में से कोई एक कॉमन ले लीजिए, 12x माइनस 12 और अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके लिए लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 12 यानी 12 सेंटीमीटर, यानी आधार जो हमारा है वो क्या है 12 सेंटीमीटर। और जो हमारा अगर इसको हल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5। देखिए कोई लंबाई हमारी त्रिभुज की माइनस में नहीं हो सकती है, माइनस में कोई लंबाई होती नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे नहीं, ये नहीं हो सकती है, तो कौन हो सकती है ये हो सकती है। तो आधार हमारा क्या माने थे हम 12 माने थे, तो आधार हम माने थे 12, तो आधार क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। लंब की बात करें तो 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी हमारा जो होगा आधार, वो आधार जो हमारा होगा वो हमारा होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हम क्या माने थे यक्ष ही तो माने थे आधार को, यक्ष माने थे, यक्ष मान आ गया 12 सेंटीमीटर। और हम लंब को क्या माने थे, तो लंब को माने थे x माइनस 7, तो x का मान क्या आ गया 12 और माइनस 7 बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये दो भुजा हमसे पूछा था, दोनों भुजा हमारी आ गई, ये हमारा हो गया आंसर। ये था हमारा क्या 5वां नंबर सवाल। फिर मिलते हैं हम अगला भी बता रहे हैं 6ठा नंबर सवाल। देखिए आप लोग सवाल है 4.2 का 6ठा नंबर सवाल। सवाल क्या कह रहा है पढ़कर हम सुनाते हैं उसके बाद हल करवाते हैं। कह रहा है एक कुटीर उद्योग मतलब एक बर्तन बनाने वाली एक फैक्ट्री है, तो उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करती है। कितने बर्तन निर्माण करती है ये नहीं पता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए में 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। क्या करेंगे, लिखेंगे हल और मानेंगे कि उस दिन जो है निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेते हैं। माना कुल निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी x थी। अब प्रश्नानुसार आप लोग देखिए, प्रश्नानुसार देखेंगे कि प्रत्येक नग की जो लागत है, प्रत्येक नग की लागत जो है इसको आप देखिए पहले ये क्या बनेगा। कह रहा है उस दिन बर्तन की संख्या के 2 गुने से, बर्तन की संख्या क्या है x है, 2 गुने से 3 अधिक है, अधिक मतलब 3 जोड़। समझ में आया। तो अब जो बर्तन की संख्या उसको हमने मान लिया x। अब प्रत्येक नग मतलब एक बर्तन की लागत, उसमें कितना रुपए लगता है एक बर्तन निर्माण करवाने में, स्टील फिर फलाना धमाका लगा करके पेंट सेंट करके, है ना। तो कह रहा है कि उस दिन जो संख्या थी कुल बर्तनों की, उस कुल बर्तनों की संख्या क्या थी x थी। अब कह रहा है इस संख्या के 2 गुने से, तो इस संख्या का 2 गुना कर दिए। फिर कह रहा है 3 अधिक है, तो 3 अधिक के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा, अगर कहता कम है तो घटा लेते, ठीक है। तो कह रहा है उस बर्तन जो उस दिन का बर्तन कुल बर्तन था, उस बर्तन की संख्या के 2 गुने से 2 गुना कर दीजिए, प्लस 3 अधिक है 3 उसमें जोड़ दीजिए, हमारी ये प्रत्येक नग की लागत हो गई। अब कह रहा है आगे और पढ़िए कि यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, तो लिखिए उस दिन की कुल निर्माण लागत कितना है रुपए में 100 नहीं टोटल 90 है, 90 रुपए। मतलब ये क्या है जानते हो क्या कह रहा है, कुल संख्या ये, एक नग की लागत ये। अब ये कह रहा है कुल संख्या मतलब कुल रुपए जो है उस दिन कितना लगा, तो 90 लगा। तो इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि 90 रुपया। नहीं समझ में आया। इसे मान लें कि बर्तन की संख्या हमारी क्या है 14 है,
और उसमें लागत की संख्या कितनी है, 5 है। अब हमसे कोई पूछे कि उसमें कितना रुपया लगा था, 70 रुपया, कैसे जान पाए, 14 और 5 का गुणा किया तभी तो जान पाए 14 पंचे 70। यानी बर्तन की संख्या और एक नग की संख्या, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कुल संख्या आपको पता चल जाएगी, यानी कुल रुपए कितना उसमें लगा है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, यानी एक बर्तन की संख्या मतलब एक बर्तन में कितना लागत हुआ है वो प्लस कुल बर्तन कितना है वो, उन दोनों का गुणा कराएंगे तो सारे बर्तन की लागत पता चल जाएगी। और वही तो हमें निकालना है, उस दिन की सारे बर्तन की लागत इतना थी तो उसको हम क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं। क्या हो जाएगा, x गुणे 2x प्लस 3 और ये बराबर किसके है, 90 के। गुणा कराइए, x का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर, आगे फिर पहाड़ा पढ़िएगा क्या हो जाएगा 3 एक 3x बराबर क्या लिखा है 90, अंदर लाओगे तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर प्लस का 3x, अंदर आया तो बन गया माइनस का 90 और बराबर क्या होगा 0। इसको हल करिए, गुणा करने पर कितना बने 90 दूना 180, 90 दूना 180, गुणा करने पर 180 बने और घटाने पर कितना बने 3 बने, घटाने पर कितना बने 3 और गुणा करने पर 180। चलिए इसको काटिए, 2 से काटेंगे 90 आएगा, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 45, फिर क्या करेंगे 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा 15, आकर यहाँ रुकिए, 2 दूनी 4 और 4 तैया 12, 12 और 15 का गुणा होता है 180। और अगर हम 15 में से 12 घटा दें तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यही तो हमें बनाना है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर और ब्रैकेट में रखेंगे क्या 15 माइनस का 12 और बाहर x माइनस का 90 बराबर क्या हो जाएगा 0। थोड़ा गुणा करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां प्लस लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा प्लस का 15 और x से गुणा करेंगे तो x 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा। चलिए इसको इधर हल कराते हैं। तो कैसे हल होगा देखिए आप लोग, तो लिखा क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x और माइनस का 90 बराबर 0। अब देखिए एक जोड़ा यहां बना तो यहां से क्या मिलेगा, 2 के पहाड़ में 15 आता नहीं है तो 2 यहां से कॉमन मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा केवल x मिलेगा। तो x जब हम यहां लेंगे तो यहां के पास क्या बचा 2 बचा और डबल x है तो 1x बच गया, यहां से x बाहर आया तो बचा क्या केवल 15 बचा। यहां से क्या मिलेगा हमें, यहां से मिलेगा हमें 6, कैसे पता चला 6, तो 12 को जब आप तोड़ोगे 12x को क्या तोड़ोगे बनेगा क्या 6 दूनी 12, 2 गुणे 6 और गुणे x, ये तो बनेगा 6 दूनी 12। और 90 को क्या तोड़ेंगे तो इसको हम तोड़ सकते हैं क्या 6 गुणे 15 यानी 15 छक्का 90, 6 का जोड़ा बन जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे माइनस का 6 कॉमन लेंगे, इसके पास क्या बचा 2 बचा, x है तो x बचा। अब देखिए यहां पर क्या बचा केवल 90 बचा, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का 15 और बराबर क्या होगा 0। यहां पर 15 बचा है, दोनों सेम है, दोनों में से एक लिखिए क्या 2x प्लस का 15, अगले ब्रैकेट में बाहर वाला x माइनस 6 बराबर 0। यहां पर लिखेंगे यदि 2x प्लस का 15 बराबर का 0 तो 2x बराबर क्या होगा प्लस का 15 गया तो माइनस का 15 और ये किस में है गुणे में तो पहुंच जाएगा बटे में, तो बनेगा 15 माइनस का 15 बटे 2। देखिए हमारी बर्तन की संख्या कोई माइनस में नहीं हो सकती, बर्तन की संख्या कोई माइनस में नहीं हो सकती, तो इसे लिखेंगे क्या छोड़ने पर। चलिए इसको छोड़ दीजिए, तो इसे जब हम छोड़ देंगे छोड़ने पर तो अब क्या बचेगा, अब इसको हल करिए। दूसरा का वाला क्या है, यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 6 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, यानी बर्तन की संख्या क्या है 6 है, तो एक नग की लागत क्या है, तो हमने बर्तन की संख्या क्या माना, बर्तन की संख्या वो हमारा x, तो x का मान कितना आ गया 6। अब एक नग की लागत, तो एक नग की लागत जो हम माने थे वो क्या माने थे 2x प्लस 3, ये तो माने थे, x का मान क्या आ गया 6, तो 2 गुणे 6 बनेगा 2 गुणे 6 प्लस का 3, तो क्या बन जाएगा 6 दूनी 12 और 3 15 यानी 15 रुपए। प्रत्येक नग की लागत जो है वो है 15 रुपया और कुल संख्या बर्तन की कितनी है 6 है। तो ये है हमारा लास्ट सवाल। अब हम फिर मिलते हैं नए एक्सरसाइज में। यदि वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप लोग क्या करिए, मतलब लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।